और दोस्तों, ऐसी मेरी कामना है कि आप ईश्वर की कृपा से सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि राहु अगर कुंडली के 10वें भाव में हो तो जातक को क्या फल मिलता है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर दें। मैं आपका ऋणी रहूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक व शेयर भी कर देना। चलो शुरू करते हैं। कुंडली में 10वां भाव राज्य का होता है, मान सम्मान का होता है, नौकरी का होता है, पिता, गवर्नमेंट पावर्स, सरकारी अधिकार, हुकूमत का होता है। 10वां घर से इन चीजों को देखा जाता है। राहु जो कि एक मायावी ग्रह है, बहुत मायावी ग्रह है राहु, और ये हिम्मत, साहस, शौर्य, पराक्रम और बल का प्रतीक है। अगर राहु 10वें भाव में हो तो जातक अपने जीवन में ऊंचा स्थान पाने की पूरी कोशिश करता है और देखने में आया है कि वह कामयाब भी हो जाता है। राहु 10वें में जातकों को कोई सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब कि उसके पास पावर हो, उसके नीचे लोग काम करते हो, सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे देता है। या इस तरह कह लें कि जातक नैतिक या अनैतिक ढंग से, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरह से ऊंची सरकारी पोजीशन पाने में कामयाब हो जाता है। अगर राहु 10वें वाले जातकों को मान लो सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो वह राजनीतिक पॉलिटिक्स की सहायता से सरकारी पावर्स अर्जित कर लेता है। 10वें भाव में राहु वाले जातकों की सोच थोड़ी शातिर सी होती है, शातिर सोच वाले होते हैं ऐसे लोग। और राहु जातक को बहुत चालाकी दे देता है और जातक को जो पता होता है कि किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, वह अपना संपर्क बड़े बड़े अफसरों और पॉलिटिशियन से बनाने के लिए नए नए ढंग तरीके सोचता है और उसको अपनाता भी है कि मैं क्या करूं कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक हो जाए। और वह इसमें कामयाब हो जाता है कि उसकी पहुंच बड़े बड़े अफसरों और पॉलिटिशियन से बनी रहती है। ये राहु का 10वें भाव में फल है। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। जातक अपने काम निकलवाने के लिए सिस्टम में जो लूप होल होती है उसका सहारा लेता है, जो सिस्टम में कमियां होती हैं उसका सहारा लेता है। यानी जातक पहले भागने या बचने का रास्ता देखता है, उसके बाद उसने अगर कोई गलत काम करना हो, कोई अनैतिक काम करना हो, कोई गैर कानूनी काम करना हो तो उसके बाद करता है। पहले वो पूरी प्लानिंग बना लेता है, हमारे सिस्टम में ये कमी है, अगर मैं ये काम करूंगा तो ये तरीका अपनाकर बच जाऊंगा। उसके बाद उसने अगर कोई गलत काम करना हो तब करता है। वह ऊंची पोजीशन पर हर तरह की हथकंडे अपनाकर पहुंच जाता है। जातक ऊंची पोजीशन पर हर तरह की हथकंडे अपनाकर पहुंच जाता है। उसको चाहे कुछ भी करना पड़े, उसके दिमाग पर भूत सवार होता है कि मैंने ऊंची पोजीशन पर जाना ही जाना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, और वो पहुंच भी जाता है। 10वें भाव में राहु वाला जातक मेहनती होता है, बहुत मेहनती होता है, वो साहसी भी बहुत होता है। जो बात उसके दिल में होती है वो उसकी जुबान पर नहीं आती। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जिसके 10वें घर में राहु होता है, जो बात जातक के दिल में होती है वो उसकी जुबान पर नहीं आती। अनुभव में ऐसा आया है कि 10वें स्थान पर स्थित राहु वाले जातक को जीवन में पहले बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और उसके बाद उसके पास पावर्स, पैसा और शोहरत आती है। पहले जातक को बहुत स्ट्रगल भरा जीवन जीना पड़ता है और उसके बाद उसको पावर्स, पैसा आदि उसके बाद मिलता है। ऐसा देखने में आया है, ऐसा मेरा अनुभव है। और जिसके 10वें स्थान में राहु हो उसके पिता से वैचारिक मतभेद रहते हैं। जातक के पिता कहेंगे कि मैंने चाय पीनी है, जातक कहेगा नहीं मैंने तो कॉफी पीनी है। ऐसे वैचारिक मतभेद अपने पिता से होते रहेंगे। अब राहु की दृष्टियों की बात करते हैं। इस भाव में राहु हो तो 3 दृष्टियां होती हैं राहु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं। देखिए जहां राहु 10वें है इसकी 5वीं दृष्टि कहां पड़ेगी? 1 2 3 4 5, दो धन भाव पर पड़ेगी। पंचम दृष्टि से राहु धन भाव को देखेगा। अगर इस घर में दूसरी राशि हो, तीसरी राशि हो,
या राहु की कोई मित्र राशि हो तो जातक को जीवन में कई बार अचानक धन प्राप्त होता देखा गया है। उसको उम्मीद ही नहीं होती कि जहां से धन मिल जाएगा, अचानक ही धन मिल जाता है अगर ये राशियां हो या राहु की कोई मित्र राशि हो। अगर जहां राहु की भाई शत्रु राशि हो तो जातक को का धन कोई मार सकता है, इसलिए उसको किसी को ब्याज आदि पर पैसे नहीं देने चाहिए, इससे उसका धन खराब हो सकता है। अब सप्तम दृष्टि की बात करते हैं। जहां तक 5 हो गया था, 6, 7। सप्तम दृष्टि चौथे घर पर पड़ेगी। अगर जहां भी दूसरी राशि हो, तीसरी राशि हो या राहु की कोई मित्र राशि हो तो बिना प्लानिंग से ही अचानक ही जातक को मकान, जमीन जायदाद मिल जाती है। अगर शत्रु राशि हो जहां पर तो जातक को जमीन जायदाद, मकान आदि की खरीद बेच में थोड़ा विघ्न का सामना करना पड़ सकता है। उसके माता के सुख में भी कमी आ जाती है। अब इसकी नवम दृष्टि देखिए, 8, 9, जहां पर छठे भाव पर नवम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण जातक के शत्रु का नाश होगा। मगर उसे अचानक होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होंगी भाई? जैसे पैरालिसिस का अटैक आ गया, अचानक ही आ जाता है। हार्ट बीट बढ़ जाती है, अचानक ही बढ़ जाती है। हार्ट प्रॉब्लम आ गई, उसको इन बीमारियों के प्रति सुचेत रहना चाहिए। अब हम उपाय की बात करते हैं कि अगर 10वें भाव में राहु हो तो क्या उपाय करने चाहिए जातक को। देखिए, सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि जातक को गलत काम नहीं करने चाहिए। उसको कभी भी ये सोचकर काम नहीं करना चाहिए कि मैं गवाहों को खरीद लूंगा या गवाह अपने हक में कर लूंगा, नहीं तो कई बार वो बहुत बुरा फंस जाता है। और अगला उपाय यह है कि शनिवार के दिन शाम को बहते पानी में नारियल जल प्रवाह करे। शाम के टाइम जब सूर्य अस्त हो चुका हो और थोड़ा सा उजाला हो, उस समय बहते पानी में नारियल जल प्रवाह करे। अगला उपाय है जातक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और इस तरह की शिक्षा दे जातक अपने बच्चों को कि वो जिंदगी में आसानी से सेट हो सके। शुरू से ही प्लानिंग करे कि कौन सी चीज, कौन सा कोर्स करवाना है बच्चों को, बच्चों का इंटरेस्ट किस कोर्स में है, उनसे पूछकर पहले से डिसाइड कर ले और उस टाइप की शिक्षा दे ताकि जातक के बच्चे आसानी से सेट हो सके। नहीं तो कई बार देखने में आता है कि जिसके जातक के 10वें घर में राहु होता है उनके बच्चों को सेट होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा लेट सेट होते हैं लाइफ में उनके बच्चे। माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, जातक को अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर जातक को लगे कि उसके बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, उम्र के हिसाब से तो सबके बाल सफेद होते हैं, लेकिन उसको लगे कि उम्र के हिसाब से उसके बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं तो जातक को व्हाइट कैप, सफेद रंग की टोपी पहननी चाहिए। तो ये तो थे भाई उपाय। ये बात मैंने की राहु के 10वें भाव के होने की, कि राहु जातक को कौन कौन से फल मिलते हैं और कौन कौन से अशुभ फल मिलते हैं और शुभ फल को कम करने के कौन कौन से उपाय हैं। आपने मेरा ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।